गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी के लिए। और जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, भारत की शास्त्रीय भाषाएं। तो दोस्तों आज जो आपका वीडियो स्टार्ट होने वाला है दोस्तों, टॉपिक जो स्टार्ट होने वाला है वो है दोस्तों भारत की शास्त्रीय भाषाएं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एग्ज़ाम की दृष्टि से दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। वीडियो आपका छोटा सा है दोस्तों, लेकिन दोस्तों यहाँ से प्रश्न मैं आपको बता दूँ। जो आपका एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ था 2019 में, वहाँ पर दोस्तों ग्रुप डी का 2018 का हुआ था दोस्तों, वहाँ पर आरआरबी जेई का हुआ था दोस्तों, वहाँ पर दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों 2022 में जो आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी दोस्तों एसएससी में दोस्तों एसएससी जीडी का जो 2024 का अब एग्ज़ाम हुआ है यहाँ पर दोस्तों। उससे पहले दोस्तों एसएससी जीडी 2021 में भी जो एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पर दोस्तों। एसएससी सीजीएल सीपीओ में दोस्तों 2021 में ही। और दिल्ली पुलिस के जो भर्ती हुई थी दोस्तों 21 या शायद 22 में हुई थी, तब भी दोस्तों यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बने थे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ से हर एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि टॉपिक आपका छोटा सा है, लेकिन दोस्तों है बहुत इम्पोर्टेंट। तो दोस्तों मैं नहीं चाहता कि आपसे एक भी टॉपिक ऐसा छूटे जिससे आपको जो है दोस्तों जॉब से दूरी बनानी, जिससे आपको जॉब से आपकी दूरी बने दोस्तों। क्योंकि दोस्तों जॉब प्राप्त करने के लिए आज के टाइम आप देख रहे हैं दोस्तों कितना टफ जो है दोस्तों कंपटीशन है। और दोस्तों एक एक प्रश्न, एक एक पॉइंट, एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो मैं चाहता हूं दोस्तों हर प्रश्न, हर जो आपका क्वेश्चन है दोस्तों, हर क्वेश्चन आपके लिए कंप्लीट हो। जो आपके लिए कंटेंट उपलब्ध कराया जाए वो बेहतर कराया जाए। तो इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए दोस्तों मैं आपके लिए ये शास्त्रीय भाषा वाला टॉपिक लेकर आया हूँ दोस्तों। और कल जब मैंने आपके लिए टॉपिक कराया था दोस्तों भाषाओं से संबंधित, तो वहाँ पर मैंने सारे टॉपिक बताए थे, कौन कौन से करा दिए, कौन कौन से नहीं कराए। वहाँ पर दोस्तों जब मैंने भाषाओं वाला जो टॉपिक कराया था, वहाँ पर दोस्तों मैंने जितने भी अनुच्छेद थे वो सारे कंप्लीट करा दिए हैं। तो जिन्होंने दोस्तों वो टॉपिक नहीं देखा है, तो वहाँ पर जाकर दोस्तों आप अनुच्छेदों को कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज शुरू करते हैं। आज है हमारा शास्त्रीय भाषा। तो दोस्तों इसमें हम जितनी भाषाएं हैं हमारे शास्त्रीय वो सारी डिस्कस करेंगे। कौन सी भाषा कब बन शास्त्रीय भाषा के रूप में उसे दोस्तों बनाया गया, और किस भाषा का केंद्र कहाँ पर है दोस्तों, किस भाषा का केंद्र कहाँ पर है। तो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट ही पॉइंट है हमारा, यहीं पर देखते हैं कि दोस्तों कि 2004 में भारत सरकार ने शास्त्रीय भाषा बनाने का निर्णय लिया था। तो दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि भारत सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा बनाए जाने का प्रस्ताव जो है कब पारित किया गया, यानी दोस्तों कब ये आवाज़ उठाई गई। तो दोस्तों 2004 में। हालांकि ये प्रश्न दोस्तों पूछा नहीं गया है अभी तक, और हाँ, लेकिन जो आपके लिए पूछा गया है वह है दोस्तों आपका ये कि किसी भी भाषा को शास्त्रीय भाषा तभी बनाया जाता है दोस्तों जब वह भाषा 1500 से दोस्तों 2000 वर्ष पुरानी हो, या फिर दोस्तों जो हमारे शास्त्र हैं उनमें वर्णित हो, या फिर दोस्तों शिलालेख हैं उनमें वर्णित हो। मतलब दोस्तों मैं आपको बता दूं जो प्राचीन भाषा हो, बहुत पुराने समय से चली आ रही हो, उन्हीं भाषाओं दोस्तों शास्त्रीय भाषाओं का दोस्तों दर्जा दिया जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि आपसे पूछा जा सकता है कि किस भाषा को दोस्तों शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाता है और वह भाषा कितनी पुरानी होनी चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं जो भाषा जितनी प्राचीन होगी, यानी दोस्तों प्राचीन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाता है, और उनकी जो पुरानी होनी चाहिए दोस्तों वो भाषा, उसकी वर्ष है दोस्तों 1500 से 2000 वर्ष पुरानी होनी चाहिए। अब दोस्तों होता क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपके लिए मैंने कंप्लीट कराई। तो दोस्तों अब है आपका कि भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं दोस्तों। तो आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों ये कि भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं दोस्तों, 6। और दोस्तों अभी 2023 नहीं दोस्तों 2024 की बात है, शायद 23 के लास्ट मंथ की बात है, या फिर दोस्तों 24 की बात है। यहाँ पर दोस्तों हुआ क्या था कि जो आपके जयशंकर जी हैं, जो विदेश मंत्री हैं दोस्तों, उन्होंने भी दोस्तों फारसी भाषा को दोस्तों, हालांकि बनाई नहीं गई है, लेकिन दोस्तों फारसी भाषा को भी दोस्तों शास्त्रीय भाषा दर्जा देने का जो है दोस्तों उन्होंने आवाज़ उठाई है संसद में, लोकसभा में दोस्तों और राज्यसभा दोनों जगह। लेकिन दोस्तों अभी तक उसे बनाया नहीं गया है, उस पर अभी कन्फर्मेशन चल रहा है। बाकी हम देखेंगे दोस्तों बाद में कि वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, लेकिन प्रेजेंट पे आपको याद रखना है 6 शास्त्रीय भाषाएं। तो चलिए दोस्तों इन्हीं सारी भाषाओं को हम, जो 6 शास्त्रीय भाषाएं, इन्हें ही हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए दोस्तों जो कि इस प्रकार हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं।
दोस्तों पहली आपकी शास्त्रीय भाषा है दोस्तों तमिल, ये आपको याद रखना है। दूसरी है दोस्तों संस्कृत, तीसरी है दोस्तों तेलुगु, चौथी है दोस्तों कन्नड़, पांचवी है दोस्तों आपकी मलयालम और छठी है दोस्तों आपकी ओडिया। तो दोस्तों तमिल जो शास्त्रीय भाषा बनाई गई वो कब बनाई गई दोस्तों 2004 में। संस्कृत कब बनाई गई दोस्तों 2005 में। और तेलुगु कब बनाई गई दोस्तों 2008 में। और कन्नड़ आपकी दोस्तों 2008। तेलुगु और कन्नड़ दोनों ही दोस्तों आपकी 8 में बनाई गई हैं। मलयालम दोस्तों आपकी 14 में, सॉरी दोस्तों 2013 में। और ओडिया दोस्तों आपकी 2014 में। अब दोस्तों तमिल के बारे में आपको याद रखना है, यह दोस्तों सबसे प्राचीन भाषा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हालांकि जितनी मैंने आपकी डेट कराई है दोस्तों ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि कौन सी भाषा कब शास्त्रीय भाषा के रूप में उसको दोस्तों मान्यता दी गई। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, खासकर दोस्तों डेट ही पूछी जाती हैं और दोस्तों जो और भाषाओं के संस्थान भी पूछे जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। और ये प्रश्न भी दोस्तों 2022 के ग्रुप डी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सबसे प्राचीन भाषा कौन सी, तो दोस्तों तमिल भाषा। और ये भी पूछा जा चुका है दोस्तों एसएससी सीपीओ का एग्जाम है वो है दोस्तों क्वेश्चन, ये एसएससी सीपीओ में पूछा गया था कि किस भाषाओं को दोस्तों देवताओं की भाषा भी कहते हैं। तो दोस्तों संस्कृत भाषाओं को दोस्तों देवताओं की भाषा भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। और सबसे नवीन जो शास्त्रीय भाषा है दोस्तों वो है आपकी ओडिया। तो ये हुई दोस्तों आपकी शास्त्रीय भाषा। तो चलिए दोस्तों आप आगे डिस्कस करते हैं कि किस भाषा का संस्थान कहाँ पर है, किसका कहाँ पर है। तो दोस्तों भारत सरकार द्वारा भाषाओं का जो विकास करने के लिए दोस्तों, भाषाओं में सुधार करने के लिए दोस्तों मैं आपको बता दूं 8 जो हैं संस्थान बनाए गए। यानी आज जो है 8 जो हैं संस्थान बनाए गए दोस्तों, ये आपको याद रखना है। और आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय जो कि दोस्तों भाषाओं में सुधार करने के लिए, भाषाओं में विकास करने के लिए, उसमें दोस्तों भारत में अब तक कितने संस्थान बनाए जा चुके हैं, तो दोस्तों 8, ये आपको याद रखना है। तो चलिए दोस्तों एक एक संस्थान को हम समझते हैं। तो दोस्तों पहला है आपका भारतीय भाषा संस्थान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। तो दोस्तों भारतीय भाषा संस्थान कहाँ पर है दोस्तों, मैसूर यानी कर्नाटक। और ये प्रश्न दोस्तों SSRRB 2022 ग्रुप डी में पूछा जा चुका है, ये आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान कहाँ पर है दोस्तों, तो यह है दोस्तों नई दिल्ली। ये भी दोस्तों RRB ग्रुप डी 2022 में पूछा जा चुका है। अगला है दोस्तों राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है दोस्तों, मैं वैसे ही नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें पूछी जा चुकी हैं और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप देख भी सकते हैं यहाँ से कई प्रश्न पूछे भी गए हैं दोस्तों। तो दोस्तों राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ जो है दोस्तों वो आपका तिरुपति में है। अगला है दोस्तों आपका शास्त्रीय तमिल केंद्रीय संस्थान दोस्तों, ये कहाँ पर है दोस्तों, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये है दोस्तों आपका चेन्नई में और RRB ग्रुप डी 2022 में पूछा गया प्रश्न है। अगला है दोस्तों आपका अंग्रेजी व विदेशी भाषा विश्वविद्यालय कहाँ पर है दोस्तों, अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा जो विश्वविद्यालय है वह कहाँ पर है दोस्तों, तो ये है आपका दोस्तों हैदराबाद, ये आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ पर है दोस्तों, तो ये है आपका दोस्तों वर्धा महाराष्ट्र। अगला है दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यालय कहाँ पर है दोस्तों, विश्वविद्यालय, ये है दोस्तों आपका नई दिल्ली। अगला है दोस्तों मौलाना आज़ाद उर्दू विश्वविद्यालय कहाँ पर है दोस्तों, तो ये है दोस्तों आपका हैदराबाद। अब दोस्तों ये तो हुए आपके संस्थान। अब आगे डिस्कस करते हैं दोस्तों कुछ प्रश्न जो पूछे गए हैं दोस्तों और भी हैं, और भाषाओं से संबंधित जो पत्रिकाएं हैं वो क्या क्या हमारे यहाँ पर दोस्तों प्रकाशित की है और उन्हें कौन प्रकाशित करता है दोस्तों, तो उन्हें भी डिस्कस करते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट बिंदु है, आपको याद रखना है। तो दोस्तों फर्स्ट बिंदु है आपका, ये आपको याद रखना है कि भाषा पत्रिका का प्रकाशन कौन करता है। यानी दोस्तों आपको बताना यहाँ पर दिया गया है कि भाषा पत्रिका का जो प्रकाशन है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो दोस्तों केंद्रीय हिंदी जो निदेशालय है उसके द्वारा किया जाता है। अगला है दोस्तों बागर्थ पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया दोस्तों, तो भारतीय भाषा परिषद के द्वारा। अगला है दोस्तों गवेषणा पत्रिका का प्रकाशन किसने किया दोस्तों, तो यह है दोस्तों केंद्रीय हिंदी संस्थान के द्वारा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं बागर्थ पत्रिका का प्रकाशन और गवेषणा जो पत्रिका प्रकाशन है ये दोस्तों पूछे जा चुके हैं। SSC CGL का एग्ज़ाम जो हुआ था दोस्तों 2022 में उसमें प्रश्न पूछे जा चुके हैं, दोनों के ही दोनों। ये दोस्तों आपका UPSI में पूछा जा चुका है और ये क्योंकि दोस्तों हर प्रश्न आपके लिए पूछा जा चुका है, हर प्रश्न इंपॉर्टेंट है। दोस्तों
हर चीज़ आप कंप्लीट करें दोस्तों, बेस्ट करें। तो चलिए दोस्तों, अगला है आपका विश्व हिंदी सचिवालय। यह कहाँ पर है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो विश्व हिंदी जो सचिवालय है दोस्तों, वो है आपका मॉरिशस में, ये आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों आपका समकालीन भारतीय साहित्य पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है, तो दोस्तों साहित्य अकादमी के द्वारा, ये आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों राष्ट्रीय अनुवाद मिशन स्थित है, यानी राष्ट्रीय अनुवाद मिशन जो है वह कहाँ पर स्थित है दोस्तों, मैसूर में, ये आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों आपका भाषा सम्मान व बाल साहित्य सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है दोस्तों, तो साहित्य अकादमी के द्वारा, ये आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों केंद्रीय हिंदी निदेशालय का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, केंद्रीय हिंदी निदेशालय के जो मुख्यालय है वह कहाँ पर है दोस्तों, तो यह है आपका नई दिल्ली में। और अंतिम प्रश्न है दोस्तों हिंदी का प्रहरी किसे कहा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों यहाँ पर आपने सभी ने देखा कि जितनी भी मैं सारी चीज़ें इसमें बताई सारे इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों इसके आप नोट्स भी बना लें अपने साथ में, और अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो दोस्तों पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल प्योर साइंस लाइव पर जाकर दोस्तों वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चैनल को भी फॉलो करें दोस्तों, डेली जितनी भी वीडियो डालता हूँ सभी की पीडीएफ वहाँ पर मैं आपके लिए उपलब्ध कराता हूँ। तो दोस्तों हिंदी का प्रहरी कैसे कहा जाता है दोस्तों, पुरुषोत्तम दास टंडन को, तो ये भी आपको याद रखना है। तो थैंक यू दोस्तों, यहाँ पर जितनी भी जो हमारी शास्त्रीय भाषा थी या भाषाओं से अनिश्चित संबंधित जो अनुच्छेद है वो सारी चीज़ें मैंने दोनों वीडियो में आपके लिए कंप्लीट करा दी हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों साथ में, और ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि दोस्तों हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।